14 years of training, 10,000 hours in the gym, और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन पता है क्या है? It's not what you think. पहले 5 साल I chased everything, perfect form, heavy weight, rep ranges, macros, supplements. हर YouTube वीडियो को मैंने देख डाला, हर प्रोग्राम को मैंने फॉलो किया, हर वर्कआउट को मैंने ट्रैक किया. मेरी नोटबुक ना एक साइंटिस्ट के लैब जर्नल की तरह दिखती थी, और रिजल्ट्स क्या थे? एवरेज, नॉट बैड बट नॉट ग्रेट ईदर. कुछ मिसिंग था, और एंड आई कुडंट फिगर आउट व्हाट. फिर एक दिन मेरे कोच ने कुछ कहा, दैट चेंज्ड एवरीथिंग. उन्होंने कहा, ब्रू, स्टॉप लिफ्टिंग विद योर ईगो, स्टार्ट लिफ्टिंग विद योर अवेयरनेस. मुझे पहले समझ नहीं आया, बट देन ही मेड मी डू समथिंग क्रेजी. ही मेड मी क्लोज माय आईज ड्यूरिंग अ बाइसेप कर्ल. कोई मिरर नहीं, कोई काउंटिंग नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, जस्ट फील द मसल. और 7 साल के अंदर पहली बार मैंने एक्चुअली भी अपने बाइसेप को फील करते देखा, अपने फोरआर्म को नहीं, अपने शोल्डर को नहीं, सिर्फ बाइसेप को. दैट्स व्हेन इट हिट मी दैट आई हैव बीन ट्रेनिंग फॉर इयर्स विदाउट एक्चुअली कनेक्टिंग टू माय बॉडी. आई वाज जस्ट मूविंग वेट, नॉट बिल्डिंग मसल. हर कोई बोलता है माइंड मसल कनेक्शन एस्टैब्लिश करो, बट नोबडी एक्सप्लेन व्हाट इट एक्चुअली मीन्स. इट्स नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट द मसल, इट्स डेवलपिंग अ सिक्स्थ सेंस फॉर योर बॉडी. Feeling which muscle is actually working and noticing when forms break down. Sensing tension, fatigue, activation. It's like your body starts talking to you. And once you learn that language, हर चीज चेंज हो जाती है. Suddenly lighter weight ज्यादा फील करते हैं, heavy. और तुम्हारा हर रेप का एक पर्पस आ जाता है. ग्रोथ बन जाती है predictable, क्योंकि अब तुम गेस नहीं कर रहे, तुम फील कर रहे हो. So here's what I did. I dropped my weights by 30%. I slowed down every rep and I closed my eyes on every exercise. और अपने आप से एक चीज पूछता था मैं, कौन सा मसल अभी वर्क कर रहा है. इफ आई कुड नॉट फील इट क्लियरली, आई वॉज नॉट डूइंग द एक्सरसाइज, आई वॉज जस्ट परफॉर्मिंग इट. 3 महीने के अंदर मेरी फिजिक उतनी चीज हो गई जितनी शायद पिछले 3 साल में नहीं की. नॉट बिकॉज आई ट्रेन्ड हार्डर, बिकॉज आई ट्रेन्ड स्मार्टर, विद अवेयरनेस, विद इंटेंशन एंड विद कनेक्शन. एक बात समझो, आपके पास परफेक्ट प्रोग्राम हो सकता है, परफेक्ट जेनेटिक्स हो सकते हैं, लेकिन अपनी बॉडी को अगर फील करना नहीं जानते, तो then you are just going through the motions. And the most important skill in fitness is not strength, it's not discipline, it's awareness. The ability to tune into your body like it's a frequency. तो 10,000 घंटे और 14 साल ये मेरे को एक लर्निंग पे लेके आए that your body is always talking and most people just aren't listening. So start listening and everything else will follow. Are supplements important? I would say yes. थोड़े की सप्लीमेंट्स हर किसी को लेने चाहिए, जैसे कि विटामिन B12, ओमेगा 3, ट्रेस मिनरल्स, विटामिन D3+K2, मैग्नीशियम और एक सॉलिड मल्टीविटामिन. ये चीज़ें आज के टाइम पे इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पहले के टाइम का खाना जो था और आज के खाने में बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है. आज का खाना न्यूट्रिशनली डेंस नहीं है, खोखला है. अगर ये कैलोरी है तो अंदर से वो खोखला है, उसमें न्यूट्रिशन ही नहीं है. और जो एडेड प्रिजर्वेटिव्स और पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, कितनी सारी चीज़ें उसमें जो केमिकल्स डलते हैं वो आपकी बॉडी से जो एग्जिस्टिंग मिनरल्स होते हैं उसको भी लीच करना शुरू कर देते हैं. तो खाना आपको पेट तो भर रहा है लेकिन नरिश नहीं कर रहा. और दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलूँगा कि ब्लड टेस्ट अपना करवाओ, उससे आपको पता चलेगा आप किस चीज़ में डेफिशिएंट हो. और जो भी डेफिशिएंसीज है डॉक्टर की रिकमेंडेशन से उसमें सप्लीमेंट लेना शुरू करो. एक छोटा सा थॉट भी देता हूँ कि अगर तुम्हारा एक भी एसेंशियल मिनरल जैसे कि मैग्नीशियम मिसिंग है तो तुम डिप्रेशन के कगार पे आ सकते हो. और जब तुम डिप्रेशन के कगार पे हो तो तुम क्या ही कर पाओगे. तो इसको एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह ट्रीट करो सप्लीमेंट्स को. तुम्हारी जिंदगी में ईयर्स भी ऐड करेगा और तुम्हारी ईयर्स में जिंदगी भी ऐड करेगा. पूरी ट्रेनिंग के अंदर सबसे अंडर एस्टिमेटेड चीज जो लोग सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं, जिसको सबसे ज्यादा अंडर एम्फसाइज करता है, वो पता है क्या है? दैट इज रिकवरी. तुम जिम में जाते हो, यू ब्रेक डाउन योर मसल and when you rest is when that muscle actually heals. न्यूट्रिशन जो है उसको हेल्प करता है हील करने में, बट रेस्ट और रिकवरी ही नहीं दोगे तो मसल को हील करने का टाइम ही नहीं है. जब तुम हील नहीं करते उसको फिर से ब्रेक डाउन करते हो और फिर ब्रेक डाउन करते हो, ओवर टाइम वो मसल हो जाती है ओवर यूज. समझ रहे हो? और जब तुम हील करने का टाइम ही नहीं देते बॉडी को तो वो एक टाइम पे इंजरीज देगी, तुम्हारी ग्रोथ तो भूल जाओ. अदर्स तुम्हारा कॉर्टिसोल टैक्स होता है एंड यू विल फील वेरी स्ट्रेस्ड ओवरऑल, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस आर बोथ स्ट्रेसेस. एंड अगर आपका ये जग है और जग के अंदर आप स्ट्रेस भरते जा रहे हो तो एक टाइम पे वो ओवरफिल करेगा, ओवरफ्लो करेगा. एंड वंस इट स्टार्ट्स टू ओवरफ्लो ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस राइज. आपकी फिजिकल हेल्थ में इंजरीज होती हैं, मोबिलिटी इश्यूज होते हैं, मसल टाइटनेस होती है. आपकी मेंटल हेल्थ में आपकी फटीग होती है, एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं एंड स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं, एंग्शियसनेस बढ़ जाती है. सो योर फिजिकल हेल्थ, फिजिकल ट्रेनिंग कुड एक्चुअली बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर मेंटल इश्यूज एज वेल. स्टार्ट अ डीलोड ब्रेक. अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस तुम्हारा पॉइंट हो चुका है, तुम ये सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हो, देन इट्स टाइम टू टेक अ डीलोड ब्रेक. डीलोड वीक में तुम कंप्लीट एक 7 दिन का रेस्ट दो अपनी ट्रेनिंग से, कंप्लीट रेस्ट. वॉकिंग करो बेशक, कोई दिक्कत नहीं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट टेक अ ब्रेक एंड देन रीजॉइन अ जिम. 7 दिन के बाद तुम अगर फर्क देखते हो
then it means you were overtraining and you needed that rest quite badly. क्या खाने पे तुम्हारी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, किस ट्रेनिंग प्रोग्राम पे किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, धूप के साथ धूप के बिना किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, अच्छे लोगों के साथ घूमने से और बेकार लोगों के साथ घूमने से किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, अच्छी स्लीप पे बेकार स्लीप पे किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये इनपुट्स होते हैं तुम्हारे, और जो तुम जब भी इनपुट देते हो बॉडी को, वो आउटपुट भी देती है तुम्हें। तो तुम्हें एक क्लियर सिग्नल हर एक एक्टिविटी के बाद, चाहे थॉट हो एक्शन हो, हर चीज़ पर तुम्हें बॉडी देती है। तो सिमिलरली तुम्हारी कॉमन सेंस यही तुम्हें बताएगी कि तुम्हें लाइफ में बेस्ट चीज़ें ही रखनी है जो तुम्हारी बॉडी को बेस्ट फील कराती है, और बेकार चीज़ों को एलिमिनेट करना है। सिंपल सी चीज़ है, रिडक्शन करनी है तुम्हें। और जब रिडक्शन करते रहते हो तो तुम सिर्फ बेस्ट चीज़ों के साथ रह जाते हो, और जब बेस्ट चीज़ों के साथ रहते हो तो तुम्हारी बॉडी किस तरह से फील करके देगी, तुम्हारी लाइफ ही नहीं तुम्हारी फिटनेस कैसी होगी जब तुमसे सारी बेस्ट चीज़ें कर रहे हो जो तुम्हारी बॉडी जिस पे बेस्ट रिस्पॉन्ड करती है। सोच के देखो। I'm 28 right now, and if I could go back in my early 20s, then I would give myself these 3 life advices. Number 1, master communication. There are skills and then there are meta skills. And learning how to communicate effectively is one of the most powerful meta skills besides critical thinking and learning how to learn. So it makes sense to master communication क्योंकि हमारा 80% of the life success, whether it's finance or relationship, is directly dependent on how well we communicate with others. Second, learn to say no more. If you don't have solid values or boundaries in life, then others will definitely ragdoll you and treat you like a doormat, even if they are good people. Say no to people and invitations to protect your time, peace and energy. And trust me, there is no feeling more empowering than being at peace. And nothing kills it faster than being a yes man or yes woman. Third, try a of different things. When you are young, you have practically zero responsibilities, you have a lot of energy and significantly higher risk appetite. So more things you try, the more life experience you get. And you will mature faster as a person, and it's honestly beautiful. I sincerely believe कि अगर हम लाइफ में एक गोल डिसाइड करें और उसमें लॉक इन कर दें, फिर 100% फोकस से अपने सारे मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल फैकल्टीज को एक यूनिफाइड डायरेक्शन में यूज करना शुरू कर दें, सारी डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक आउट कर दें और डे इन डे आउट कंसिस्टेंसी एस्टैब्लिश कर लें, तो आउटकम अचीव हो या ना हो, आप एक चीज से कभी डिससैटिस्फाइड नहीं होगे कि आपने अपना 100% नहीं दिया। दूसरी चीज, जब आप 100% का टेस्ट ले लेते हो अपनी लाइफ में, एक बार 100% हर चीज को यूनिफाई करके एफर्ट देना सीख जाते हो, तो उस तरह के इंसान बनने लग जाते हो जो प्रोसेस को एंजॉय करता है। और जो इंसान प्रोसेस को एंजॉय करने लग जाता है ना, वो आउटकम तो इम्पॉसिबल है कि अचीव ना कर पाए, क्योंकि वो 100% बार बार अटेम्प्ट करेगा, बार बार अटेम्प्ट करेगा, बार बार अटेम्प्ट करेगा, जब तक वो रिजल्ट अचीव नहीं कर लेता। और पैराडॉक्स ये है कि वंस यू गेट द रिजल्ट, इंटेंडेड आउटकम दैट यू वर लुकिंग फॉर इन द बिगिनिंग, तुम उस तरह के इंसान बन जाते हो प्रोसेस में इंटीग्रेशन अपनी करके कि तुम इंजॉय करते हो जो इंसान तुम बन रहे हो, और आउटकम तुम्हारे लिए इररिलेवेंट बन जाता है। वो 5-6 दिन की खुशी रहती है, लेकिन जो लाइफ टाइम की खुशी देती है वो तुम्हारी कैरेक्टर डेवलपमेंट देती है, जो तुम अपने आप को उस प्रोसेस में ढाल के बन गए हो। 6 महीने के अंदर तुम्हारी ट्रेनिंग तो डायल इन हो चुकी होगी। नाउ यू नीड टू फोकस ऑन अदर फंडामेंटल्स सच एज न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, सनलाइट लेना एंड बेसिक स्लीप। अब 6 महीने जैसे तुमने ट्रेनिंग पे दिए, पहले कंसिस्टेंट होके फिर इंटेंसिटी पे फोकस करके, अब सिमिलरली तुमने इन फंडामेंटल्स को भी लॉक इन करना है। अगर तुम 6-6 महीने हर एक फंडामेंटल को डायल इन कर देते हो और 3 से 4 साल ये कर लेते हो, तो तुम्हारी फिनोमिनल ग्रोथ होगी फिटनेस के अंदर, नहीं हर डोमेन के अंदर, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो, फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, हर चीज में तुम प्रॉस्पर करोगे। पहले 90 दिन तुमने कंसिस्टेंट बनना है, यू जस्ट हैव टू शो अप, वर्कआउट एंड गेट आउट। अगले 90 दिन तुमने फोकस करना है इंटेंसिटी पे, दैट यू आर गेटिंग मोर फ्रॉम द वर्कआउट्स। अगर तुम 45 मिनट से 60 मिनट करते हो वर्कआउट, देन यू नीड टू फोकस ऑन हैविंग द माइंडसेट कि मैं इसी सेम टाइम के अंदर वर्कआउट को बेहतर कैसे बना सकता हूँ। उसके बहुत सारे तरीके हैं। अपनी लाइफ में से एक डोमेन डिसाइड करो, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, जो भी डोमेन अभी तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपैक्ट देगा अगर तुम इसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो। अब उस डोमेन में से एक गोल डिसाइड करो और अगले 30 दिन के लिए अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दो टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ दैट गोल। Every single breath that you are taking, every action, thought, behavior, pattern, everything should be directly or indirectly contributing towards that goal. अब 30 दिन के अंदर जब तुम ये गोल अचीव कर लेते हो तो तुम्हें पता चलता है, जब तुम 100% अनडिवाइडेड अटेंशन देते हो किसी एक गोल को और ब्लॉक आउट कर देते हो सारी डिस्ट्रैक्शंस को, तो तुम क्या अचीव कर सकते हो सिर्फ 30 दिन के अंदर।
पहली बात तुम्हारा गोल अचीव होता है, दूसरी जगह पे तुम्हारे पास एक एक्सपीरियंस मिल जाता है, तुम्हें बेंचमार्क मिल जाता है कि तुम क्या लिमिटलेस पोटेंशियल के केपेबल हो। यू जस्ट फोकस ऑन वन थिंग एंड गिव योर एंटायर बीइंग टू इट। अगर आप हर हफ्ते अपनी वर्कआउट स्पीड को चेंज करते रहते हो, आप ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे, आप सेल्फ सैबोटाज कर रहे हो इन अ साइंटिफिक वे। लेट मी टेल यू व्हाई। बहुत सारे मेन को ट्रेनिंग प्रॉब्लम नहीं है, दे हैव अ नोवेल्टी एडिक्शन। इस वीक पुश पुल करेंगे, अगले वीक प्रो स्प्लिट करेंगे और उसके अगले वीक फुल बॉडी करेंगे, एंड देन दे वंडर व्हाई एम आई नॉट ग्रोइंग। सेम रूटीन से आपकी बॉडी बोर नहीं हो जाती, आपके नर्वस सिस्टम को वो बोरियत चाहिए, दैट रेपिटेशन टू अडैप्ट। एंड डॉक्टर ह्यूबरमैन टॉक्स अबाउट दिस कि न्यूरोप्लास्टिसिटी हैपेंस थ्रू कंसिस्टेंट एक्सपोजर, नॉट कांस्टेंट चेंज। जब हर 7 दिन में रूटीन चेंज करते रहोगे तो आपके अडैप्टेशन साइकिल को रीसेट होना पड़ता है, तो कोई फायदा ही नहीं। आपके मसल्स तब ग्रो नहीं करते जब आप कुछ नया करते हो, दे ग्रो बिकॉज यू रिपीट व्हाट वर्क्स until your body has no choice but to change। बार बार रूटीन चेंज करना इज लाइक ट्राइंग टू मास्टर बॉक्सिंग। पहले राउंड आप बॉक्सिंग कर रहे हो, फिर जुजुत्सु कर रहे हो, फिर अगले राउंड में रेसलिंग कर रहे हो, फिर अगले राउंड में कराटे कर रहे हो। इससे आप बिजी तो हो जाओगे लेकिन आप डेंजरस कभी नहीं बनोगे। योर बॉडी नीड्स मास्टरी, नॉट कंफ्यूजन। And strength and muscle adaptations require the same movement pattern repeated for 6 to 8 weeks with measurable progression। इसी तरह आपका ब्रेन स्ट्रेंथन करता है मोटर पैथवेज एंड योर बॉडी बिल्ड्स एक्चुअल टिश्यू। रैंडम ट्रेनिंग से रैंडम रिजल्ट्स मिलेंगे और स्ट्रक्चर ट्रेनिंग से स्ट्रक्चरल चेंज मिलेगा। तो एक चीज समझो, दैट कंसिस्टेंसी बीट्स नोवेल्टी एवरी सिंगल टाइम। पिक वन प्लान, फॉलो इट फॉर 8 वीक्स और हर लिफ्ट को ट्रैक करना शुरू कर दो और धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड दो। इससे आपकी फिजिक भी बढ़ती रहेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी। And if you want more neuroscience backed routine that you can trust, game level up. Learn to manage your self-talk, because how you talk to yourself is how you show up in the world. And how you show up in the world is directly how the world reciprocates that behavior back to you. देखो, अगर तुम्हारी सेल्फ टॉक नेगेटिव है तो तुम्हें वर्ल्ड में हेटर्स की जरूरत नहीं है, तुम अकेले ही काफी हो। लेकिन अगर तुम्हारी सेल्फ टॉक पॉजिटिव है तो भी तुम्हें दुनिया में किसी की जरूरत नहीं, तो भी तुम अपने में पूरे हो। और अपनी सेल्फ टॉक अगर मैनेज करते हो, या अगर तुम्हारी पॉजिटिव है या नेगेटिव है सेल्फ टॉक, दैट डायरेक्टली डिक्टेट्स योर स्टेट ऑफ अफेयर्स इन ऑल डोमेन्स ऑफ लाइफ, वेदर इट्स हेल्थ, वेदर इट्स रिलेशनशिप्स, वेदर इट्स मेंटल और फिजिकल हेल्थ, और आपका फाइनेंसेस। ये सारी चीजें आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय हाउ यू सी योरसेल्फ इन द मिरर एंड हाउ यू सी योरसेल्फ इन द माइंड। तो अगर लाइफ में सबसे मेजर इंपैक्ट लाना है, देन यू नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ हाउ यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ। Once you start to take control of that, everything in life basically improves. If you think you can't do the impossible, just look at this. अब ये वीडियो का पॉइंट आपको दिखाने के लिए ये था कि फिटनेस ने मेरी लाइफ को सिर्फ चेंज ही नहीं किया, उसने मेरी लाइफ को एक कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग दे दिया। मैंने ये चीज सीखी कि यही सेम माइंडसेट, डेडिकेशन और फोकस अगर मैं अपनी लाइफ में जैसे फिटनेस पे लगाया, अपनी लाइफ के दूसरे डायमेंशंस या डोमेन्स में लगा देता हूँ, तो मैं वही सेम रिजल्ट्स जैसे मेरे फिजिक में रिफ्लेक्ट हुए हैं, मैं उधर भी रिफ्लेक्ट कर पाऊंगा। और जिस तरह से जो मैंने अपना सेल्फ परसेप्शन चेंज किया, एक बुलीड किड जो इनसिक्योर था, जो किसी चीज में एक्सेल नहीं कर रहा था और जो सोचता ही नहीं था कि वो इज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, उसको ऐसा कॉन्फिडेंस दिया, उसको एक ऐसा स्टीली रिजॉल्व दिया आज मेरे को कि मैं सोचता हूँ कि मैं अगर किसी भी चीज पर अपना दिमाग लगाऊं, इफ आई पुट माई माइंड टू इट, आई कैन डू एनीथिंग। और दूसरे जिस तरह से आपको देखते हैं, परसेप्शन होता है, वो भी इनक्रेडिबली चेंज हो जाता है, क्योंकि जब आप फिट होते हो तो दूसरे आपको ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट देते हैं, बायोलॉजिकली इंजीनियर्ड है। तो मैं चाहता हूँ आप सबको, आप वैसे ही जैसे मैंने एक शॉट दिया फिटनेस को, यू गिव द सेम शॉट टू फिटनेस एंड एक्चुअली डिस्कवर व्हाट यू आर ट्रूली केपेबल ऑफ। तुम्हारे पास एक टेबल है, उसी टेबल के ऊपर सुख दुख, सफलता, चिंता, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, सब चीजें टिकी हुई है। अगर वो टेबल गिरती है तो लाइफ में सारी चीजें जिनको तुम लाइफ कहते हो वो सब गिरती है। उस टेबल का नाम पता है क्या है? वो है हेल्थ। क्योंकि अगर ये टेबल है तुम्हारी लाइफ में तो ही तुम्हारा अस्तित्व है। इसका ख्याल रखो।